रामू डाकिया बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का इंसान था। ये सभी के पत्रों को समय पर पहुंचा देता था, इसीलिए गांव के सभी लोग रामू से ही पत्र भिजवाते थे। रामू कई सालों से जनकपुर गांव में ही काम कर रहा था, इसीलिए सब गांव वाले भी उस पर बहुत विश्वास करते थे। एक बार रामू शीला के घर के पास से गुजर रहा था, तभी शीला आती है और कहती है, अरे रामू भैया, धन्यवाद, आपके कारण मुझे मेरे बेटे का पत्र समय पर मिल गया। इसी कारण मैं अपने बेटे की मदद कर पाई। तभी रामू बोला, अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था। आगे जाकर उसे विमला बहन मिलती है। रामू को देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह बोली, रामू भैया, मेरे पति का पत्र आ गया ना? तब रामू बोला, हाँ विमला बहन, वही तो आपको देने आया हूँ। वह पत्र विमला को देता है। तभी विमला कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी वजह से मुझे दूर फौज में बैठे मेरे पति के पत्र समय पर मिल जाते हैं, वरना ना जाने क्या होता। रामू मुस्कुराकर बोला, अरे बहन, यही तो मेरा काम है, दूर बैठे लोगों को जोड़ना। चलो बहन, अब मैं चलता हूँ। और वह वहां से चला जाता है। वह जा ही रात होता है कि उसे रास्ते में गणेश दिखाई देता है। बेचारा गणेश पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था, इसीलिए उसे ना तो कोई पत्र आते थे और ना ही कोई भेज पाता था। वह उदास बैठा था। तभी रामू उसे देखकर बोला, अरे गणेश भाई, क्यों उदास बैठे हो, क्या परेशानी हो गई? तब गणेश बोला, रामू काका, अब आपसे क्या छिपाऊं, मेरी बच्ची बीमार हो गई है, उसे बहुत गंभीर बीमारी है, इसीलिए उसे शहर इलाज के लिए अपनी पत्नी के साथ भेजा है। अब फसल कटने वाली है, मैं वहां जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब ना जाने किस हाल में है, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। तब रामू बोला, अरे गणेश भाई, बस इतनी सी बात, तुम्हें उन्हें एक पत्र क्यों नहीं लिखते? वैसे भी तुम्हारी पत्नी तो पत्र पढ़ सकती है ना? तब गणेश बोला, हाँ रामू काका, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, भला पत्र कैसे लिखूं? तब रामू बोला, बस इतनी सी बात, चलो तुम्हारा पत्र मैं लिख देता हूँ। रामू पूरा पत्र लिख देता है। गणेश उसमें कुछ पैसे रख देता है। पूरा पत्र रामू लिखता है और पता गणेश लिख देता है। रामू कहता है, चलो गणेश, मैं तुम्हारे पत्र को जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और वह वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन अचानक गणेश रामू के घर जाता है और गुस्से से बोलता है, रामू काका, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने आप पर भरोसा किया और आप। रामू बोला, पर गणेश भाई, मैंने तो तुम्हारा पत्र को आगे भेज दिया था। गणेश बिना रामू की बात सुने उसे भला बुरा कहकर चला जाता है। अब पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी कि शाम को रामू के घर उस गांव के सरपंच आते हैं और कहते हैं, अरे रामू, हम ये क्या सुन रहे हैं? बेचारे उस गणेश के पैसे तुमने नहीं पहुंचाए। बेचारा वह तो मजदूरी से पैसे कमाता है। रामू बोला, सरपंच जी, मैंने उसके पैसे पहुंचा दिए हैं, भला मैं उसके पैसे क्यों रखूंगा? मैंने तो उसका पत्र आगे भेज भी दिया था, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तब सरपंच बोला, रामू, तुम्हारी नियत में खोट आ गया है, हमें नहीं चाहिए ऐसा डाकिया। अब मैं कल ही गांव में नया डाकिया लाऊंगा। और वह वहां से चला जाता है। अब रामू को सभी धिक्कारने लगे थे। कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता, उल्टा उसे खरी खोटी सुना देता है। यहाँ तक कि उसे दुकानदारों ने राशन देना भी बंद कर दिया था। अब बेचारा रामू थक हार कर खुद को घर में ही कैद कर लेता है। अगले दिन सुबह सुबह पंचायत में सरपंच बैठे थे। तभी गणेश वहां आता है और कहता है, सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सरपंच बोला, क्या हुआ गणेश भाई, साफ साफ बताओ। तब गणेश बोला, सरपंच जी, हमसे रामू काका को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे मेरे पैसे और पत्र दोनों मिल गए हैं। सरपंच बोला, क्या, कैसे? तब गणेश बोला, दरअसल पूरा पत्र तो रामू काका ने ही लिखा था, परंतु उस पर पता मैंने लिखा था।
अब मैं तो गंवार ठहरा, गलत पता डाल दिया था, इसी कारण 1 महीना इसलिए लग गया था, क्योंकि जब ये पत्र शहर गया तो पता मिला ही नहीं। रामू काका ने पत्र समय पर पहुंचाने के लिए डाकिये को अपनी तरफ से पैसे और दिए थे, इसीलिए वह उसे ढूंढता रहा। सरपंच बोला, अरे भाई यह तो गड़बड़ हो गई, चलो भाई रामू काका के घर जल्दी से चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। जब तक सब वहां गए तो रामू काका का घर बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो रामू काका की लाश पंखे से टकी मिली और एक खत था जिस पे लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम लोगों को सच्चाई का पता जल्द लग जाएगा और तुम्हें पछतावा भी होगा, मगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। हो सके तो मेरा एक काम कर देना। ये टेबल पर रखा पत्र विमला का है, उसे मैं ही पैसे डालकर पत्र भेजता हूँ, क्योंकि उसका पति 1 साल पहले ही शहीद हो गया है। ये उसे ना पता चले, इसीलिए मैं ऐसा करता रहा हूँ। और गणेश की बेटी का इलाज मेरी सारी जमीन बेचकर करवा देना, आपका रामू। यह पढ़कर गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। पत्र के अंत में लिखा था, मैंने ये कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि जीवन भर मैंने मान सम्मान ही कमाया था, उसे टूटता मैं देख ना सका, आपका रामू।